हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ़ोन पे यूपीआई लाइट क्या होता है, इसे एक्टिवेट कैसे किया जाता है और इसका फ़ायदा क्या है। दोस्तों सभी कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आप लोग एक बार फ़ोन पे यूपीआई लाइट एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप लोग फ़ोन पे यूपीआई लाइट को ही इस्तेमाल करेंगे और अपने बैंक को और बाकी सभी चीज़ को बंद कर देंगे यूपीआई पेमेंट करने के लिए। दोस्तों फ़ोन पे यूपीआई लाइट एक बहुत ही कमाल का फीचर लेके आता है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, फ़ोन पे यूपीआई लाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली नया नया कुछ सीखने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों फ़ोन पे यूपीआई लाइट ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको फ़ोन पे ऐप को ही ओपन करना है, कोई भी दूसरा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है। जब आप फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेंगे तब आपको प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद मैनेज पेमेंट पर क्लिक करना है। मैनेज पेमेंट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूपीआई लाइट का, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करना नहीं होता है, बस यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन पर आ जाइए और यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद अब मैं आपको सबसे पहले इसका जो फीचर है यानी कि इसका फ़ायदा क्या है वो आपको बता देता हूँ, फिर यूपीआई लाइट को इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है आप लोग नो पिन फॉर पेमेंट अप टू 1000 तक कर सकते हैं अपने फ्रेंड, स्कैनर और किसी भी मोबाइल नंबर पर। जैसे कि दोस्तों हम किसी भी स्कैनर, किसी भी मोबाइल नंबर या फिर अपने किसी भी फ्रेंड को पेमेंट करते हैं तो उस वक्त हमें अपना यूपीआई पिन डालकर और तब पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यूपीआई लाइट के मदद से पेमेंट करते हैं तो आप लोग 1000 रुपये तक के पेमेंट बिना अपना यूपीआई पिन डाले किसी को भी कर सकते हैं, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे क्यूआर कोड हो या फिर किसी का भी मोबाइल नंबर हो। सबसे पहला फ़ायदा ये है। दूसरा है यहाँ पर 100% एक्सेप्टेंस लाइक यूपीआई, यानी कि ये हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे यूपीआई एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के लिए, मोबाइल नंबर पर पेमेंट करने के लिए, वैसे ही ये भी हर जगह अवेलेबल है। और आपको ये नहीं कि यूपीआई लाइट से पेमेंट करने के लिए अलग से क्यूआर कोड चाहिए, अलग से मोबाइल नंबर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी दुकान में जिस भी क्यूआर कोड पर पेमेंट करते हैं वहाँ से ही फ़ोन पे ऐप के अंदर से क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई लाइट वाले पेमेंट मेथड को चूज करके। जैसे आप पहले बैंक को चूज करके पेमेंट करते थे वैसे यूपीआई लाइट को चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा है कि अगर आपका बैंक का सर्वर डाउन होता है ना तो उस वक्त आप यूपीआई लाइट की मदद से अगर कहीं पर फंस चुके हैं, कुछ खाए पिए हैं और उसका पेमेंट करना है और फंस चुके हैं तो यूपीआई लाइट आपका वहां पर बहुत ही काम आएगा। कई बार हम सभी के साथ ऐसा हो चुका हुआ है कि हमारे बैंक का सर्वर डाउन है और हमने कुछ खाया पिया है, अब उसका पेमेंट करने के लिए हमें आधा घंटा, एक घंटा वेट करना पड़ता है। तो इसलिए भी यूपीआई लाइट बहुत ही काम का है। और उसके अलावा इसका तीसरा फीचर जो है वो है एड मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल टू बैंक एनी टाइम, यानी कि आप यूपीआई लाइट के अंदर पैसे जब मन चाहे तब ऐड कर लीजिए और जब मन चाहे उसे यहाँ से विड्रॉल लगा लीजिए अपने बैंक अकाउंट में। तो ये फ़ायदा है यूपीआई लाइट का एक्टिवेट करने का। अब यूपीआई लाइट इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले ऐड मनी के नीचे आपको यहाँ पर पैसे ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जितना भी पैसा ऐड करना चाहे कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 2000 रुपये तक का लिमिट है, 2000 से ऊपर आप यहाँ पर पैसे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 10 रुपये अमाउंट डालता हूँ और ऐड मनी पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने बैंक से यहाँ पर पैसा ऐड कर सकता हूँ। तो अपने कोटक महिंद्रा बैंक को सेलेक्ट करके और ऐड पर क्लिक करके और यूपीआई पिन डालकर यहाँ पर इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यूपीआई लाइट के अंदर 10 रुपये ऐड हो चुका है। अब बैक आते हैं और फिर से यूपीआई लाइट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे यूपीआई लाइट में 10 रुपये हो चुका है। अब बैक आते हैं और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग यूपीआई लाइट की मदद से किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर आप किसी को भी मोबाइल नंबर से पैसा भेजना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप किसी को भी क्यूआर कोड की मदद से पैसा भेजना चाहते हैं तो क्यूआर कोड स्कैनर पर क्लिक कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं और मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद किसी भी एक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम पैसा भेजना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब इंटर
अमाउंट और चैट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर 10 रुपये अमाउंट एंटर कर देते हैं। 10 रुपये अमाउंट एंटर करते ही अब आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यूपीआई लाइट हो चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक हो चुका है और स्टेट बैंक हो चुका है। दोस्तों यूपीआई लाइट बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक नंबर पर देखने को मिलेगा और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू करके आपको यहाँ पर पे पर क्लिक कर देना है। पे करते ही आप देख सकते हैं सक्सेसफुल बिना यूपीआई पिन डाले 10 रुपये का पेमेंट मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग किसी को भी बिना यूपीआई पिन डाले और आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अगर मैं अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करता तो मुझे यूपीआई पिन डालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर मैंने यूपीआई लाइट की मदद से बिना अपना यूपीआई पिन एंटर किए आसानी से 10 रुपये मैंने भेज दिया है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग स्कैनर पर क्लिक करके किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर अपलोड क्यूआर कोड पर क्लिक करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई लाइट के मदद से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यूपीआई लाइट का पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट पर क्लिक कीजिए और टू एनी यूपीआई ऐप पर क्लिक करके और अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी का भी यूपीआई आईडी डालकर और उस यूपीआई आईडी पर यूपीआई लाइट के मदद से पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट जब आप कर देंगे तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, जो बैंक अकाउंट आपके उस यूपीआई आईडी के साथ लिंक होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, मैनेज पेमेंट पर क्लिक करते हैं, यूपीआई लाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग ऑटो टॉपअप भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेट ऑटो टॉपअप पर क्लिक करना है और उसके बाद मॉडिफाई पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर ऑटो टॉपअप के लिए 1000 रुपये सेट कर सकते हैं। 1000 रुपये से कम नहीं और 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और कितना पैसा जब आपके यूपीआई लाइट वॉलेट में होगा तब आपके बैंक से ऑटो टॉपअप हो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आपके यूपीआई लाइट में 200 रुपये बचा हुआ है या फिर 200 रुपये से कम है तो आपका ऑटो टॉपअप हो जाएगा 1000 रुपये का, अगर आप ऑटो टॉपअप सेट करते हैं तो। या फिर आपके यूपीआई लाइट में 500 रुपये बचा हुआ है या फिर 500 से कम है तो 1000 रुपये का ऑटो टॉपअप हो जाएगा अगर आपने सेट किया होगा तो। और इसी तरीके से 1000 रुपये वाला सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑटो टॉपअप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग फोन पे यूपीआई लाइट को सेटअप कर सकते हैं और किसी को भी बिना यूपीआई पिन एंटर किए पेमेंट कर सकते हैं 2000 रुपये तक। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यूपीआई लाइट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। अगर आप लोगों को यूपीआई लाइट इस्तेमाल करना आ चुका है और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जब तक किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।